वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस पोइट्री को जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, इसको लाइन बाय लाइन रीड करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोइट्री का जो टाइटल है रेन ऑन द रूफ, दोस्तों इसको रीड करके आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इस पोइट्री के जो राइटर हैं, पोइट है दोस्तों, उनका नाम है कोर्ट्स केनी। तो बेसिकली वो अपने किसी घर में रूम के अंदर बैठे हैं और रूम की दोस्तों जो छत है, रूफ है, वहां पर बारिश हो रही है। तो ये चीज इमेजिन आराम से की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये अपने उसी रूम में बैठे हैं और रूम में बैठकर रेन के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स है उसी की दोस्तों ये पोइट्री है। इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। ये हमसे कह रहा है, when the humid showers hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं जिसके अंदर सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो फर्स्ट लाइन है, when the humid showers hover, दोस्तों यहाँ पे ह्यूमिड का मतलब है बेसिकली मॉइस्चर, कोई चीज गीला जिसके अंदर पानी है। शैडोज का मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्लाउड्स, और हवर मतलब घूमना। बेसिकली जब आसमान में यहाँ पे काले बादल दोस्तों आ जाते हैं, उस सिचुएशन की बात की गई है। सेकेंड लाइन, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, मतलब कि पूरे आसमान में काले बादल आ चुके हैं। दोस्तों वो आसमान जहाँ पे बड़े सारे स्टार्स होते हैं, तो स्टारी स्फीयर उसी स्काई को यहाँ पे रेफर करता है। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। दोस्तों देखिए, यहाँ पे melancholy का मतलब है सैडनेस, कि यहाँ पे जो पूरी डार्कनेस, पूरा अंधेरा हो जाता है, उससे ऐसा लगता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है काफी उदास है, और उसी उदासी में दोस्तों वो रोने लगता है, मतलब कि बारिश आने लगती है। यहाँ पे जो बारिश की बूंदे हैं उसको आंसू से, टीयर से दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं कि जब भी हमारा पूरा आसमान, पूरी जो सराउंडिंग्स है वो उदास होती हैं, तो काले बादल आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं, मतलब कि रेनफॉल शुरू हो जाती है। आगे देखिए, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। यहाँ पे दोस्तों जब भी ये बारिश होती है, हमारे पोइट को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ब्लिस का मतलब वो हैप्पी हो जाते हैं, और फिर अपने पिलो को दोस्तों अच्छे से प्रेस करके वो अपने बेडरूम में सोने की कोशिश करते हैं, वो सो जाते हैं। And lie listening to the patter of the soft rain overhead। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, यहाँ पे जो पैटर है वो दोस्तों रेन ड्रॉप्स की साउंड की बात की जा रही है, कि जब भी यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो रूम के अंदर बैठे हैं, तो रूफ पर जो बारिश के बूंदों की आवाजें आ रही हैं, उसको सुनने में राइटर को बहुत ज्यादा मजा आता है, और इसी सॉफ्ट रेन के बारे में वो सोचते रहते हैं, वहां पर बेड पे लेट जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा देखिए, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी लाइंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, दोस्तों यहाँ पे टिंकल का मतलब है रेन ड्रॉप्स, और शिंगल्स का मतलब है जो छत की टाइल्स होती हैं, उनको शिंगल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो छत की टाइल्स है, जब भी उसमें यहाँ पे रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो एक वहां पे दोस्तों रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक वहां पे रिंगिंग की आवाज आती है, और ये आवाज क्या करती है, हैज एन एको इन द हार्ट। यहाँ पे पोइट का जो दिल है उसके अंदर वो जो आवाज है वो गूंजती रहती है, मतलब कि पोइट को ये रिंगिंग साउंड, रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे ये साउंड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, जो पोइट है उनके हार्ट में गूंजती है, तब दोस्तों पोइट को बड़े सारे सपने आने लगते हैं। ड्रीम्स की दोस्तों बात की गई है, और उससे उनका जो पूरा ब्रेन है, पूरा जो माइंड है, हार्ट है, वो दोस्तों बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी सारी वहां पे सपने हैं, ड्रीम्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए उनका माइंड पूरा ऑक्यूपाइड वहां पे हो जाता है। एंड 1,000 रिकलेक्शन, यानी कि बड़ी सारी पुरानी यादें, मेमोरीज उनको याद आने लगती हैं। weave their air threads into woof, मतलब कि जो भी अलग अलग मेमोरीज होती हैं दोस्तों, ये आपस में मिल जाती हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक बड़ा सा पिक्चर क्रिएट करता है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे एयर थ्रेड्स इनटू वूफ का बेसिकली मतलब है कि जो भी धागे होते हैं, वो धागे दोस्तों सिल के एक कपड़ा बन जाता है, तो वो सारे ज्वाइन होकर एक क्लॉथ बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारे राइटर कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उनकी ड्रीम्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर वो एक पूरी पिक्चर क्रिएट कर देती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, मतलब कि जितनी भी चीजें हो रही हैं ये उस टाइम पर हो रही हैं जब रेन ड्रॉप्स की साउंड उनके रूफ से उनको सुनाई दे रही है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, Now in memory comes my mother, as she used in years agone,
to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लाइन थी, मैं आपको समझा रहा हूँ. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि जो इतनी सारी वहां पे मेमोरीज हैं, रिकलेक्शंस हैं, उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हमारे पोइट हैं उनको याद अपनी मदर की आती है, अपनी मदर की याद आती है, जो कि अब उनकी जिंदगी में नहीं रही, उनकी डेथ हो चुकी है. वो याद करते हैं एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, कि पास्ट में दोस्तों ईयर्स अगॉन का मतलब है कि बहुत साल पहले वो कैसे राइटर को प्यार करती थी, उस चीज की यहाँ पे पोइट को याद आती है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो भी उनको याद आती है वो इसलिए आती है क्योंकि पहले बचपन में जो उनकी मदर थी उनको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, उनको सुलाती थी दोस्तों साथ में. तो इसीलिए उन सारी ड्रीम्स को एड्रेस करने के लिए पोइट को अपनी मदर की याद आती है. एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए देम, एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है. बेसिकली यहाँ पे पोइट और उनके जो भी भाई बहन थे वो सारे ये कहानियां सुना करते थे. जो उनकी मदर है उन सबको एक साथ सुलाती थी. तो इसीलिए यहाँ पे वो सारी जो यादें हैं वो ताजा हो रही हैं. यहाँ पे जो उनकी मदर है वो उस टाइम बच्चों को सोने के लिए सुलाने के बाद उनको बेडरूम में अकेला छोड़ देती थी और फिर अगले दिन सुबह मिलती थी. दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कि सुबह तक वो उनको सोने के लिए आराम से छोड़ देती थी. तो दोस्तों ये चीजें हैं जो कि सारी मेमोरीज पोइट के माइंड में उनको वापस याद आ रही हैं. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि यहाँ पे जो राइटर हैं उनको याद आ रहा है कि कैसे उनकी मदर उनको तरफ देखती थी, उनको प्यार करती थी. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पे दोस्तों लिस्ट का मतलब है लिसन, कि जैसे जैसे वो ये रिफ्रेन मतलब कि यहाँ पे ये जो गाना है, बारिश की जो साउंड है, इन साउंड्स को जब पोइट सुनते हैं तब ये सारी चीजें उनको याद आती हैं. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. मतलब कि दोस्तों ये सब कुछ तभी हो रहा है जब रूफ पर जो शिंगल्स हैं, टाइल्स हैं, उस पर ये बारिश की बूंदों की आवाज प्रोड्यूस हो रही है, एक रिंगिंग साउंड, पैटरिंग साउंड वहां से आ रही. तो दोस्तों ये थी हमारी पोएट्री रेन ऑन द रूफ. बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों. हमने इसमें देखा कि कैसे जो पोइट हैं कोट्स के नी, उनको कैसे अपने मदर की याद आती है, कैसे अलग अलग ड्रीम्स इकट्ठे मिलकर एक पूरी पिक्चर क्रिएट करती हैं और उनको ये बारिश की चीजें कितनी ज्यादा पसंद है. दोस्तों बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएम. यहाँ पे हमारी ये पोएम तो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, पर इसकी एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट. इसीलिए दोस्तों जो पीओ स्टैक है वो आपको इन सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ प्रोवाइड करता है. उन सबको जरूर विजिट कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप.